प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। तो सब का स्वागत करते हाँ अज की वीडियो विच। अज तुहाडे लई लैके आ चुके हैं सैप्टेंबर एग्जाम 2024 क्लास 9वीं पेपर इंग्लिश का। तो प्यारे बच्चों जे तुहाने अज तक मेरे चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो वह कर दो। तो इस वीडियो विच मैं सबनों करावांगा यह सैंपल पेपर जिस दे तुहाडे पेपर दे विच आउण दे 50% चांसिस ने। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में पूरी जरूर देख लियो। जे यह रियल पेपर भी होगा मैं तो सबनों नोटिफाई जरूर कर देवांगा एक वीडियो बना के। तो साडे चैनल में सबसक्राइब भी जरूर करके रख लियो। जो बच्चे साडा सपोर्ट करना चाहते हैं तो वह साडे चैनल की मैंबरशिप खरीद सकते हैं। सिर्फ सिर्फ 60 रुपीज़ की होंगी है। तो चलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में करते हैं आप शुरू। पहले प्रश्न के नाल आप अगे बढ़ांगे। पहला प्रश्न है अनसीन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। बहुत ही ज़्यादा बच्चों की डिमांड सी इसकी। रियल पेपर जो आएगा वह भी अपलोड कर देवांगे बट यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि यही रियल पेपर हो। तो सब तो पहले तो यह पैसेज दिता गया इसमें पढ़ लियो प्यारे बच्चे। तुम सारा वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। आप बढ़ते हाँ अगे। तो इतने भी है पैसे इतने तक है। तो यह जो लाइन है 2 बार रिपीट हो चुकी है जो इतने दिख रही है। तो प्यारे बच्चों अगे हुण देखो सब तो पहले तो फस्ट वाई विल द न्यू कार्स बी डेवलप्ड। तो इसका उत्तर किया जाएगा सी बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ टूडे। तो यह जो दो पैरे विचों ही क्वेश्चन चके गए हैं तो आंसर नीचे लिखा गया है। तो आंसर भी तुहाडे कोल हैं। सैकेंड हू इज़ गोइंग टू डिवेलप दैम। तो इसका उत्तर क्या आएगा डी द स्टूडेंट्स ऑफ लंडनस रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट। थर्ड हाउ विल द फ्यूचर कार्स बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट वंस। तो इसका उत्तर आएगा बी दे विल बी ड्रिवन बाय कंप्यूटर्स। फोर्थ हाउ विल द ड्राइविंग ऑफ कार्स बिकम सेफर एंड ईजियर इन द 2030s। तो यह इसका उत्तर किया जाएगा ए बिकॉज द कार्स विल बी ड्रिवन बाय कंप्यूटर्स। फिफ्थ द फ्यूचर कार्स विल लीव द इन्वायरमेंट क्लीन। तो इसका उत्तर किया जाएगा दे वॉन्ट कॉन्स एनी ट्रैफिक प्रॉब्लम। इतने जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका उत्तर आ जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। अगे प्यारे बच्चों चलते हाँ हुण आपां। तो यह एक पोस्टर दिता गया है तो लिखा तो बारग्राफ गया बट पोस्टर आएगा। तो यह पोस्टर दिता गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उत्ते। इसनूं तुसीं देख सकते हो। इस तो रिलेटेड आप नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने ने। फॉर वट परपस इज़ दिस पोस्टर डिज़ाइन। किस परपस लिए इसनूं डिज़ाइन किया गया है। तो इसका उत्तर क्या आएगा प्यारे बच्चों बी टू प्रमोट एजुकेशन फॉर गर्ल्स। आगे चलते हाँ सैकेंड गर्ल्स एंड बॉयज़ हैव डैश टू एजुकेशन। तो इसका उत्तर क्या आएगा बी इक्वल राइट। आगे चलते हाँ थर्ड हाउ कैन द नेशंस प्रोग्रेस बी एक्सलरेटेड। तो बाय एजुकेटिंग द बॉयज़ बाय एजुकेटिंग द गर्ल्स। तो इसका उत्तर आएगा सी बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न है वी शुड नॉट डैश द गर्ल्स देयर राइट्स। तो इसका उत्तर क्या जाएगा डी डिनाई। आगे चलते हैं फिफ्थ दिस पोस्टर टीचेस अस टू स्टॉप। तो इसका उत्तर आएगा बी द ईवल ऑफ फीमेल फिटोसाइड। आगे चलते हैं सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चों फस्ट ऑल मैन आर नॉट डैश एंड ट्रू। तो इतने डैश आएगा नॉट तो बाद डैश विच की फिल करना है आपने डैश विच फिल करना है जस्ट। ऑल मैन आर नॉट जस्ट एंड ट्रू। वन शुड बी अवेयर ऑफ। तो इस उत्तर बी फ्लैटर्स। प्यारे बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें आज तक मैंने ज़्यादातर जो पेपर देखे ने उन्होंने यह क्वेश्चन जरूर आया है। अगे चलते हाँ अगे प्यारे बच्चे जेसी बोस स्टडीड फिजिक्स इन। तक इसका आंसर आएगा ए कलकत्ता। अगला प्रश्न नंबर 4 एवरी मोमेंट इज़। तो हर एक मोमेंट बहुत प्रीशियस होता है तो बी प्रीशियस आ जाएगा। तो यह अपना प्रश्न हो चुका है चौथे वाला। अगे बढ़ते हैं फिफ्थ मनी मेक्स द। तो इसका उत्तर आ जाएगा डी मेयर गो। नेम ऑफ शेर सिंह ब्रदर वॉज। शेर सिंह के भाई का नाम आपने दसना है तो वह सी कुनवर यानी सी कुनवर आ जाएगा। तो अगला प्यारे बच्चे द बॉय वॉज वेरी रिच कि बॉय अमीर सी। तो इसका उत्तर आएगा फॉल्स क्योंकि बॉय अमीर नहीं सी। अगे बढ़ते हाँ सुशील डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल ऑन सैटरडे बिकॉज ऑफ। किस कारण वास्ते नहीं जाना चाहता सी। तो इसका उत्तर आएगा ए हिज जोग्राफी टेस्ट
क्योंकि वो जोग्राफी टेस्ट तो डर रहा सी। अगे चलते सैक्शन सी इंग्लिश टैक्सट बुक मेन कोर्स बुक, इस क्वेश्चन आउणगे प्यारे बच्चे तुहाडे इंपॉर्टेंट तो जरूर अगे बढ़ते हाँ। हुण आपां सब तो पहले क्वेश्चन के उत्ते, वाई डज एब्राहम लिंकन वॉन्ट हिज सन नॉट टू बी कडल्ड। तो की आएगा, अकॉर्डिंग टू लिंकन वन बिकम्स टफ ओनली बाय पासिंग थ्रू द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, सो दैट वाई ही डज नॉट वॉन्ट हिज सन टू बी कडल्ड। तो ये जो प्यारे बच्चों प्रश्न है 15 तो 20 मार्क्स आपने वर्ड्स के विच इन्हां आंसर देने से, किसी भी 3 का देना है। तो इत्थे नाल मैंने आंसर भी सब लिए प्रोवाइड कर दिते हैं। अगे चलिया जाए प्यारे बच्चों सैकेंड, वट डिड जे सी बोस हैड टू स्ट्रगल फॉर। तो इसका उत्तर आ जाएगा, बोस वर्कड एज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स इन कलकत्ता बट ही वॉज गिवन ओनली हाफ ऑफ वट वॉज पेड टू अ यूरोपियन प्रोफेसर। बोस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, इन द एंड ही वॉज गिवन हिज ड्यू। तो यह आ जाएगा तो हो गया ये। हाउ डिड शेर सिंह कैरी हिज ब्रदर। तो इसका उत्तर आ जाएगा, शेर सिंह मदर टुक वन ऑफ हर 2 sarees, she made a sling with it. Sher Singh put it round his forehead and down his back. It was in this sling that he carried his brother। तो यह आ जाएगा थोड़ा। फोर्थ, what to do the people believe about the power of money। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 4, they believe that the power of money is great। आगे चले जाए थर्ड पी, वाई इज़ द बजटिंग ऑफ टाइम इम्पॉर्टेंट। तो इसका उत्तर क्या आएगा, वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम एट आवर डिस्पोजल बट द वर्क वी हैव टू डू इज़ वेरी लॉन्ग। लाइफ टूडे हैज़ बिकम वेरी फास्ट, एवरी मोमेंट हैज़ बिकम प्रीशियस, देयरफॉर द बजटिंग ऑफ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। इत्थे एच दी जगह ते आवेगा इन, आई एन इन, अते ई नहीं आवेगा, वेरी आवेगा। तो तुसीं की लिख सकते हो इत्थे VERY। अगे चलते हैं प्यारे बच्चों, या इस जगह उत्ते कर सकते हैं राइट नोट ऑन JC बोस कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस। तो यह भी कर सकते हैं आप प्यारे बच्चों। तो जगदीश चंद्र बोस वॉज रेबल बाय नेचर, वन साइंटिस्ट स्टडी ईच ब्रांच ऑफ साइंस सेपरेटली, he spotted a unity among them, nobody believed him, he built a crescograph and proved that plants have heart, keen sight and a sense to feel an approaching stranger. He also showed that plants react to manures, noise, light waves and others stimuli. The instrument could measure and record the growth of plants by, इत्थे U नहीं आवेगा तो कला BY होवेगा, by building the crescograph he made a name for himself and his country in the scientific world। तो यह हो जाएगा थोड़ा। अगे चलते हैं आपां। तो प्यारे बच्चों अगे वधन तो पहला तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर दिओ, क्योंकि इस तरह असीं रियल पेपर तुहाडे लई लैके आंदे रहांगे। अते तुसीं सब नूं यह दस भी देवां कि मैं रात नूं बैठ के प्यारे बच्चों ये वीडियो बना रहा हाँ, ताकि तुसीं सुबह उठते ही ये देख सको अते कुछ खुशी जरूर होवे तुहाडे चेहरे उत्ते कि असीं तुहाडे लई वीडियो पा रहे हाँ। तो होर भी लैके जरूर आवांगे कि जे रियल पेपर मिल गया तो रियल पेपर भी पा देवांगे, जे रियल पेपर पता चल गया कि यही रियल पेपर है तो यह भी तुसीं सब नूं दस देवांगे। अते नाल ही 10th क्लास की भी न्यूज़ आ जाएगी जरूर प्यारे बच्चों। होर भी क्लासेस के पेपर तुसीं मंग सकते हो साडे तो, असीं 12th के 11th के भी शुरू कर दिते हैं, वो भी असीं पा रहे हैं 6th 7th 8th तो पा ही रहे सी। तो चलो इंग्लिश मेन कोर्स बुक पोएट्री की आ चुकी है। फोर्थ, आंसर एनी वन ऑफ द 2 क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द स्टैंजा। सब तो पहले इत्थे स्टैंजा दिता गया, इसनूं पढ़ लिओ। स्टैंजा एक बार पढ़ के सुना दिंदे हाँ, थोड़ी जी इत्थे स्पैलिंग मिस्टेक हो सकती है। लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीड्स डैश 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 इज़ नॉट बिफोर द। तो यह आ चुका है। हुण आप चलते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चनस के उत्ते, तो क्वेश्चन से आंसर भी आप नाल करांगे। वट डज द पोएट वॉन्ट अस टू लीव। तो इस द पोएट वॉन्ट्स अस टू लीव chanting and telling beads in temples. He said that God does not live in temples. We can't find him there by singing of hymns and telling of beads। तो यह आ जाएगा। सेकेंड, नेम द पोएम एंड द पोएट। तो इसका उत्तर आ जाएगा, द नेम ऑफ द पोएम इज़ ओपन द आइज, THE, ओपन द आइज आएगा, इतने THY लिखे हुआ है। तो प्यारे बच्चे ये जरूर देख लियो, थोड़ी मोटी मिस्टेक देखो इतने हुई है बट ध्यान जरूर देखनी है। ओपन द आइज एंड सी द गॉड, इतने भी द की मिस्टेक है तो इसनूं सही कर लो। एंड द पोएट्स नेम इज़ रविंद्रनाथ टैगोर। अगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आंसर 3,
ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਵਰਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦ ਗੋਡ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤਰ ਦਾ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਇਜ਼ ਵਰਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦ ਗੋਡ ਇਨ ਅ ਲੋਨਲੀ ਡਾਰਕ ਕਾਰਨਰ ਆਫ ਦ ਟੈਂਪਲ ਵਿਦ ਡੋਰਸ ਆਲ ਸ਼ਟ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਂਸਰ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, ਵਟ ਡਜ਼ ਦ ਪੋਇਟ ਵਾਂਟ ਦ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਆਫ ਗੋਡ ਟੂ ਡੂ। ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤਰ ਹੈ he wants the worshipper to open his eyes and see that God whom he is worshipping is not there before him। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਰਾਈਟ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਐਨੀ ਵਨ ਆਫ ਦੀਸ ਪੋਇਮਸ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਪੋਇਮ ਹੈ ਓਪਨ ਦ ਆਈਜ਼, THE ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੋ ਮੈਨ ਆਰ ਫੋਰਨ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਦ ਪੋਇਟ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਦ ਵਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਆਈਡਲਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਪਨ ਦ ਆਈਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ। The poet says that the worship of idols is useless because God can never be found in temples. We can't find him by chanting and singing. We can't find him by telling the beads. He lives among poor laborers, so we should go and work with the poor if we want to find the God। इसी जगह उत्ते कर सकते हाँ। The theme or the central idea of the poem is that all men are equal। R आवेगा all men। सब तो पहली गल था men, MEN men। और उस तो बाद आर इक्वल आएगा ARER। तो इतनी इस जगह देते वी शुड रिस्पेक्ट एंड लव अदर्स एज ऑल आर इक्वल्स। देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड मैन। इतने मैन एंड मैन ही आएगा। सुपरफिशियल एंड आर्टिफिशियल एंड फ्यूटाइल। तो यह हो जाएगा प्यारे बच्चे तुहाडा। अगे बढ़ते हाँ इंग्लिश लिटरेचर रीडर सप्लीमेंटरी उत्ते आप आ चुके हाँ। तो फिफ्थ आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 to 30 वर्ड्स। Why did the boy go to the farmer? What did the farmer ask the boy to do? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो the boy was very poor. He was in search of work. That was why he went to the farmer. Asked the boy to look after his goats. The farmer। तो हो जाएगा ਤੁਹਾਡਾ जो ये लास्ट में फार्मर तो लिखा है इसमें कोई लोड़ नहीं लिखने की, बस तुम जिन्ना मैंने कहा है वो नल कर लियो। तो अगे बढ़ते हूँ आप इसनों कर देना सब तो पहले। तो चलो सेकंड, what changes took place in Sushil? Sushil had grown overnight. His clothes had burst at the seams. His face was covered with grey stubbles of beard. He had become bald also. He did not feel like getting up from his bed. He yawned again and again। तो ये हो जाएगा ਤੁਹਾਡਾ। अगला प्रश्न है why did Sushil not want to go to school? What happened then? तो प्यारे बच्चों ਇਹ अगले प्रश्न उत्ते ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ, बट उस तो पहला तुसीं सारे इसका आंसर करो। तो देयर वॉज गोइंग टू बी अ जोग्राफी टेस्ट एट स्कूल। सुशील वॉन्टेड टू एस्केप द टेस्ट। ही वॉन्टेड टू स्पेंड हिज डे एट द बॉसेस वेयर दे वर प्रिपेयरिंग टू हैव fireworks in the evening। Sushil made a pretense that he had a tummy ache. His father understood Sushil's trick। He gave him a bitter mixture of medicine to drink, then he locked him in a room। तो प्यारे बच्चे ये थोड़ा क्वेश्चन हो जाएगा where did the villagers take shelter। तो विलेजर्स ने कितना शेल्टर लेता तो ये दसना है तो क्यों। they took shelter in the temple। the village was flooded and the temple was highest point in the village। that was why the villagers took shelter there। बस इन्ना आ सकता है ਤੁਹਾਡਾ। नेक्स्ट कुछ लिखने की लोड़ नहीं, ये एक्स्ट्रा लिखे हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन वाई डिड द डॉग क्राई कॉन्टीन्यूसली? डिड एनीवन हेल्प द डॉग? इसका उत्तर आएगा द डॉग वॉज हंग्री एंड अलोन। दैट वॉज वाई ही केप्ट क्राइंग। ही होप्ड दैट सम बोटमैन वुड हियर हिम एंड रेस्क्यू हिम फ्रॉम द फ्लडेड प्लेस। नो बडी हेल्प द डॉग। तो यह आ जाएगा। अगे आ चुके हैं सैक्शन डी वोकैबलरी के उत्ते। तो वोकैबलरी मैं सबनों करन नहीं दे रहा, ये तुसीं खुद सॉल्व करने ने। की हाँ यूज बैक एंड एक्ट एस नाउन एंड वर्ब। तो नाउन और वर्ब के तौर पर इन्होंने यूज़ करो। फिर एंटोनियम प्रोवाइड करने ने एंड ते ग्लैड दे। फिर साइनोनियम प्रोवाइड करने ने डिस्कवर और फुलिश दे। तो ये प्यारे बच्चे खुद करना तो प्रैक्टिस हो जाएगी इस दे नाल। हो सकता पेपर के आ जाने तो ये तो जरूर ध्यान देना करो, खुद तो प्रैक्टिस वास्ते है। आगे चलते हैं सैक्शन ए ग्रामर ट्रांसलेशन एंड कॉम्पोजिशन। अगे बढ़न तो पहला तो सबनों जरूर दसना चाहांगा कि प्यारे बच्चों चैनल की साड़ी मैंबरशिप सिर्फ तो सिर्फ 60 रुपीज़ की है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। इस साड़ी हैल्प हो जाती है। मेन गल ये तो नहीं कि असीं रियल पेपर तो सबनों पहला दे देवांगे, बट
ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੈਚ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, 7th ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਫਰੋਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੇਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਵੇਗਾ ਡਜ਼ ਹੀ ਸਿੰਗ। ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਨਾਟ ਮੇਕਿੰਗ ਨੋਇਸ। ਅੰਜੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤਰ ਅੰਜੂ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਹਰ ਵਰਕ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਰੇਨਿੰਗ ਸਿੰਸ ਮੋਰਨਿੰਗ। ਬੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਫਰੋਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ। ਤਾਂ ਸਟੀਅਰ ਹਿਮ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਐਨਵੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਦ ਐਂਡ ਵਿਕਟਰੀ ਵਾਜ਼ ਹਿਜ਼, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਉਸਦੀ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਘਾਟ ਵਾਜ਼ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਵੇ, ਕਾਲਾ ਘਾਟ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਟਰਮਾਈਨਰਸ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਡਿਟਰਮਾਈਨਰਸ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਡਿਟਰਮਾਈਨਰਸ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿਣਗੇ ਡਿਟਰਮਾਈਨਰ ਫਿਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਗੋ ਡੈਸ਼, ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਗੋ ਐਂਡ ਗੈਟ ਡੈਸ਼ ਮੈਡੀਸਨ। ਤਾਂ ਗੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਵੇਗਾ ਡੈਸ਼। ਤਾਂ ਗੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੈਵ ਯੂ ਗੋਟ ਡੈਸ਼ ਬਟਰ, ਤਾਂ ਡੈਸ਼ ਬਟਰ ਆਵੇਗਾ। ਡੈਸ਼ ਬਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਐਨੀ ਬਟਰ। ਅੱਗੇ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਬੋਟ ਡੈਸ਼ ਪੈਨਸ, ਤਾਂ ਡੈਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਡੈਸ਼ ਪੈਨਸ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਨੀ, ਮੈਨੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮ, ਸਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੀ ਜਾਂ ਸਮ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। fill in the blank with appropriate prepositions. Mothers have affections to their dash children। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਟੂ ਦੇਅਰ ਚਿਲਡਰਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਡੈਸ਼ ਮੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਔਨ ਮੀ। ਇੱਥੇ ਡੈਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਡੈਸ਼ ਮੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸ ਇਹ ਡੈਸ਼ ਹਿਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ, ਦਾ ਡੈਸ਼ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਆਵੇਗਾ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਵਿਦ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ। ਵੀ ਈਟ ਸੋ ਡੈਸ਼ ਵੀ ਮੇ ਲਿਵ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਜ਼ਡਮ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਰਿਚਿਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਡੀ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਵਿੱਚ these sentences are simple, complex or compound। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ God helps those who help themselves। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ 4, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੌਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਨੇ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੌਮਾ ਡਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਕੌਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਰੀਡ ਦ ਪੈਸੇਜ ਐਂਡ ਮੇਕ ਨੋਟਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਈਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਔਨ ਐਨੀ ਵਨ ਆਫ ਦੀਸ ਟੋਪਿਕਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਟੋਪਿਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਹੈ ਆਰ ਨੇਬਰ। ਤਾਂ ਆਰ ਨੇਬਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਟੋਪਿਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਸਿਸਟਰ। ਵੈਸੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਸਿਸਟਰ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓਗੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਸਿਸਟਰ ਐਸੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੌਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਰੁਣਾ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਰੁਣਾ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਲਡ ਲੇਡੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। she took active part in independence movement. She was born in an orthodox Hindu Bengali family in 1909. She married a Muslim, Mr. Asif Ali, thus breaking all conventions regarding marriage. Her husband, Mr. Asif Ali,
was also involved in freedom struggle. Aruna Asif Ali took part in salt satyagrah under the leadership of Gandhiji. She addressed many public meetings and led processions for the cause of India's independence from the British rule. As a result, she was sentenced to 1 year in imprisonment, but she did not give India's independence up, the cause for which she was fighting against the British rule. She was again sentenced to jail. She became the editor of the newspaper Inqilab. After independence, she became a social worker. She fought for rights of women. In 1992, she received Nehru Award for International Understanding. She passed away in July 1996. She was honored with Bharat Ratna posthumously। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਰਾਈਟ ਲੈਟਰ ਟੂ ਅ ਸਿਸਟਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਅ ਸਕੂਲ ਟ੍ਰਿਪ, ਜਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਐਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ, ਲੈਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ।